Today's topic is light. So then what is light? Light is a form of energy. Right? Light travels in straight line. When travels in only one medium, so it's travel in straight line. आज हम बेसिक टर्म्स करेंगे लाइट से कर जितने भी रिलेटेड रहते हैं. सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. हाईली पॉलिश्ड जो मिरर होते हैं उस पर अगर लाइट पड़ती है तो वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लेन सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड है, तो इस पे जो ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. अब कोई भी रे इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है दिस वे. दिस इज एंगल 1 और ये angle 2. The ray which is reflected, which is incident, is called incident ray. And this is reflected ray. The angle which make with the normal, this is called angle of incidence. And this is angle of reflection. So what is the law of reflection? Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the first rule. And the second rule क्या है? The incident ray and the reflected ray and the normal, these all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray, normal, all lie in one plane. This is the reflection. अब हम मिरर की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे. स्फेयर, राइट. अब देखिए हमें सबको पता है कि 2 टाइप्स के मिरर हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. तो दिस साइड जो हमारी राइट हैंड साइड है ये बनाता है कॉनकेव मिरर. जो लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, हमेशा याद रखने के लिए ऐसे आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, भूलेंगे नहीं. जो लेफ्ट हैंड साइड पर आता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और राइट हैंड साइड पर जो आता है वो कॉनकेव मिरर होता है. ठीक है. और ये कॉन्वेक्स मिरर की जो आउटर साइड बल्जिंग होती है और इसकी इनर साइड होती है, बाकी सब पे पॉलिशिंग होती है. तब इनकी बेसिक टर्म्स यूज करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले लेते हैं पोल. अगर ये क्लियर होगा तो आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. तो व्हाट इज पोल? तो कॉन्वेक्स मिरर को लेकर चलते हैं. जो मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर होता है दिस इज कॉल्ड पोल. मिडिल पॉइंट. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये भी स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर का एक सेंटर होगा ये. तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन रेडियस ऑफ कर्वेचर. दोनों डिफरेंट होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस से पता चल रहा है रेडियस एंड सेंटर जो स्फीयर का सेंटर होता है. व्हाट इज रेडियस? जो पोल से लाइन गई है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है. दिस इज सी एंड पी. सी पी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको आर से डिनोट करते हैं. दिस इज आर. प्रिंसिपल एक्सिस. द लाइन
परपेंडिकुलर टू द मिरर, जो कि पोल से पास होती है। दिस इज लाइन जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस है, ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम P से डिनोट करते हैं। देन फोकस क्या होता है? इजी वे है समझने का। अगर कोई भी पैरेलल रेज आती है तो जिस पॉइंट पर कट करती हैं वो फोकस कहलाता है। कोई भी पैरेलल रेज आएंगी, जिस पॉइंट पर आती हैं वो फोकस कहलाता है। और फोकस हमेशा देख रहे हैं ना, रेडियस का हाफ है, r/2 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। फोकस ऑलवेज r/2। और फोकल लेंथ क्या हो गई फिर? पोल से F तक की पॉइंट की जो डिस्टेंस है, F इज द फोकल लेंथ। एक टर्म और आता है अपर्चर। वो क्या होता है? अब ये भी यहां से देखिए, इसको एक अगर डिस्टेंस इसको मिलाएं तो दिस इज mn, दिस डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस का जो है वो अपर्चर कहलाता है। mn इज द अपर्चर। दिस इज द बेसिक टर्म्स। अब इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्केव मिरर। फर्स्ट पोजीशन है एट इंफिनिटी। इसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर, दिस इज F। तो इंफिनिटी से तो ऑलवेज याद रखना पड़ेगा, हमेशा जैसी भी रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। और कहाँ आएंगी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी? फोकस पे बनेगी। तो एट इंफिनिटी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? एट द फोकस। कैसी बनेगी? बहुत ही छोटी बनेगी, हाईली रिड्यूस्ड इन साइज और पॉइंट साइज के बराबर ही होगी। नेचर कैसा होगा? नेचर को समझने के लिए हमें पहले साइन कन्वेंशन भी देखना पड़ेगा। जो भी रेस जो इस साइड कुछ भी होता है तो वो पॉजिटिव में लेते हैं, और रेस की डायरेक्शन में होता है तो वो पॉजिटिव रहता है, और यहां अगर नीचे साइड में है तो वो नेगेटिव रहता है। इस साइड नेगेटिव, रेस की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। और इसमें फिर इमेज कैसी बनेगी? रियल। एंड जब भी इमेज रियल होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, ये हमेशा याद रखिए। और इमेज अगर वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी। रियल हमेशा जब भी बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी। अब ये इंफिनिटी पे होगी। नेक्स्ट आता है बियॉन्ड C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है AB, ये पोल, ये F एंड दिस इज C। तो जब भी हम बात करेंगे तो 2 रेस निकालेंगे। एक निकलती है पैरेलल, वो कहाँ होगी? फोकस पे। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है। तो ये कहाँ कट हो रही है? दिस पॉइंट पर, बिटवीन C एंड F। और ये बन गया B' और ये A'। तो हमारी इमेज कैसी है? छोटी है। कैसी है? और रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि उल्टी बन रही है। तो कहां बनी? बिटवीन C एंड F। अगर बियॉन्ड C है, कैसी बनी? रिड्यूस्ड बनी। है कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट एट C। एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे। पहले इंफिनिटी पे C, फिर बियॉन्ड C, अब C पर ही है। तो उसके लिए सबसे पहले बनाएंगे, दिस इज पोल, दिस इज F, दिस इज C, और ऑब्जेक्ट हमारा C पर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक रे पैरेलल जाएगी, फोकस से कट होगी, दूसरी सेंटर
दूसरी रे ये ए बी डैश ए डैश, तो कैसी बन रही है? सेम साइज बन रही है। कहां बन रही है? सी पर ही बन रही है। अगर एट सी है तो हमारी इमेज कहां बन रही है? सी पर ही बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। पर बनी कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड है फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है और क्लोज आ रहा है मिरर के। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर एंड एफ। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है कोई, तो एक रे ऐसे गई, फोकस से आई। दूसरी रेस सेंटर से पास होगी तो ऐसे जाएगी, तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, ऐसे जाके कहीं पे मिलेगी। तो ये कैसे बन रही है? ये बी डैश और ए डैश कैसे बन रही है? जितनी ऑब्जेक्ट पास में जा रहा है उतनी ही इमेज हमारी बड़ी बन रही है, इनलार्ज्ड बनेगी। तो अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो कैसे, कहां बनी है इमेज? बियॉन्ड सी गई है। और कैसी है? इनलार्ज्ड है। बट नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आता है एट एफ, फोकस पर है। तो पी सी एंड एफ, फोकस पे ऑब्जेक्ट है कोई, फोकस से, और एक सेंटर ऑफ, यहां से मिरर से जाएगी और ये देखो पैरेलल जा रही है। तो कहां बनेगी? पैरेलल रेस कहां मिलती है? वैसे तो बिल्कुल कहीं मिलती नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे मिलती है। तो कहां पे मीट करेंगी, कहां इमेज बनेगी? एट इन्फिनिटी पे, जब फोकस पर है। तो यहां पे लिख देंगे, अगर एट फोकस पे रखी गई है तो कहां? इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड बनेगी। बट होगी कैसी वो? उसकी रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। नेक्स्ट आता है बिटवीन एफ एंड पी। इसको देखेंगे, सेंटर, फोकस, एफ एंड पी के बीच में है, ऑब्जेक्ट और क्लोज्ड आ गया। पैरेलल रेज कर्वेचर से पास होंगी। तो ये क्या होंगी? ये ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, ये आपस में मिल नहीं सकती। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये पीछे, इन्हें जब पीछे मिलाएंगे तो ये मिलेंगी। अब इमेज कैसी बनी? अब हमारी इमेज बनी वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर। और कैसी है इसका नेचर? वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज्ड है। इनलार्ज्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये नोटिस किया आपने कि हमारा कॉनकेव जो मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ओनली वन केस में, जब फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, अदरवाइज वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को बनाता है। कैसा बनाता है? ये सब टाइप की साइज की बनाता है, हाईली पॉइंटेड, रिड्यूस साइज,
बहुत ही ज्यादा छोटा, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो उसकी साइज कई सारे हैं। और अगर इसको टेबल को भी ध्यान से देखें, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, एट सी पे है तो सी पे बनेगी। अब बिटवीन सी एंड एफ है तो कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। एट फोकस पे है तो इन्फिनिटी बनेगी। ऐसे ही कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, उसकी जो इमेज बनती है उसमें बहुत ज्यादा नहीं है इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। अगर फोकस पर है इन्फिनिटी से है तो कहां पे बनेगी? एट फोकस, बिहाइंड द मिरर और हाईली रिड्यूस्ड। और हमेशा बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट होता है between infinity and pole of the mirror। तो between बनेगी PNF and behind the mirror। कैसी है? ये भी बहुत रिड्यूस्ड है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो कॉनकेव की मिरर बनती है, ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है वो हमेशा रिड्यूस्ड बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। रिड्यूस्ड बनती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट बनती है। कॉनकेव मिरर जो होती है वो सब सारे साइज की मिरर बनाता है। रिड्यूस्ड भी होती है, हाईली रिड्यूस्ड भी होती है, पॉइंट साइज, सेम साइज भी होती है, इनलार्ज भी होती है, हाईली इनलार्ज्ड भी होती है। और कैसी होती है? मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड रहती है, ओनली वन पोजीशन पे वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और इमेज हमेशा रिड्यूस्ड बन रही है तो दैट मीन्स वहां पे क्या है? कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। और अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो 100% तो कॉनकेव मिरर, क्योंकि इससे तो बनती ही नहीं है। अब आता है मैग्निफिकेशन। पहले लेंस एक मिरर फार्मूला भी आता है, वो क्या है? 1/v plus 1/u is equal to 1/f। v is the distance of image from the pole, u is the distance of object, distance of object, और v क्या है? distance of image, f is the focal length। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है। और कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। लेंस तो अभी आगे बताएंगे, लेकिन कॉनकेव मिरर की दोनों की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। अब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो होता है किसका? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और माइनस v/u फॉर मिरर। v तो पता ही, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे सारी प्रॉब्लम्स समझ में आ जाएगी।
An object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should be screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. Okay. तो उसमें क्या दे रखा है? फर्स्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज ऑब्जेक्ट मीन्स ये हमें दे रखी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर. क्या दे रखा है? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 25 सेंटीमीटर. बट ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव? अब ये हो गया हमारा सेंटर, ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया पोल. फोकस लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर. ठीक है. और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं पर भी है. तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? मिरर के इस साइड में रखा है. तो यहां पे सारी डिस्टेंस कैसी होती है? निगेटिव होती है. तो कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव होगी हमेशा. और फोकल लेंथ तो मैंने बता ही चुकी हूं हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है. -15 सेंटीमीटर. ये आपको अपने आप लगाना होता है, न्यूमेरिकल्स में नहीं दे रखा होता है. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी? कॉन्केव मिरर के लिए यहां पर निगेटिव होगी. और फोकल लेंथ कैसी होगी? निगेटिव होगी. अब क्या फॉर्मूला होता है? अब हमें पता क्या लगाना है? V. हमें V फाइंड आउट करना है और फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो सबसे पहले हम V कैसे निकालेंगे? फॉर्म द मिरर फॉर्मूला. क्या है? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F. तो 1/V हमें फाइंड आउट करना है. U कितना है? -25. फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? -15. तो 1/V क्या हो गया? 1/25 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये -15. राइट. अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 75. यहां पे हो गया 3 and 5. 1/V. तो 1/V कितना आ गया? 2/-2/75. तो V कितना हो गया? 75 - 2 -37.5 सेंटीमीटर. तो स्क्रीन कहां रखनी चाहिए? द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at 37.5 centimeter in front of mirror. साइन क्या शो कर रहा है? इसका नेचर कैसा है? तो कैसा नेचर हुआ? साइन निगेटिव साइन का मतलब दैट मीन्स रियल. इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी. रियल है तो इन्वर्टेड होगी. तो रियल है. अब हमसे पूछा है कि कैसी साइज कैसा होगा. तो साइज के लिए हम क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन के लिए H/H - V/U. ठीक है. अब हमें H' फाइंड आउट करना है. H हमें 4 पता है. -V माइनस के 37.5 है और U -25 है. तो क्या हो गया? ये प्लस हो गया 4 × 37.5 और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का कॉमन में आ जाएगा और ये 25 आ गया. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर माइनस. क्या बताता है? ऑब्जेक्ट कितना था हमारा? 4. ऑब्जेक्ट 4 का ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर है और आई कितनी? 6. साइन को नहीं ध्यान रखेंगे अभी. तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? इनलार्ज. हमारा इमेज कैसी बनी? इनलार्ज बनी. ठीक है. और कैसी है? निगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्टेड बनी. तो हमारी इमेज कैसे बनेगी? इन्वर्टेड एंड रियल. दिस साइन क्या शो कर रहा था? रियल बनेगी इमेज. तो हमारी इमेज कैसी हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड. An object is 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image and its nature and size. Okay. तो क्या गिवन है? हमें हाइट. सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5 सेंटीमीटर. एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर. मतलब U दे रखा हुआ है. कितना? 20 सेंटीमीटर. तो कॉन्वेक्स
मिरर के लिए भी डिस्टेंस कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की निगेटिव। देन इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता है फोकस लेंथ कैसे निकालते हैं, r/2, तो 30/2 तो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। बट कैसी होगी ये, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस ये तो उसका फोकल पॉइंट दिस साइड आता है और ये दिस साइड ये पॉजिटिव रहता है, तो फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव रहेगी इसकी। अब अपना लेंस का फॉर्मूला निकालना क्या है, हमें v निकालना है और इसका नेचर एंड साइज निकालना है। तो लेंस का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u/f। तो v हमें फाइंड आउट करना है, u है -20, फोकल लेंथ प्लस में है 1/15, तो 1/v हो गया 15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, तो 4 प्लस 3 7/60 1/v, तो v हो गया 60/7 8.6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अब इसका नेचर कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, m(h'/h माइनस v/u। h' हमें फाइंड आउट करना है, h 5 है, v 8.6 है और u है 20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो h' आएगा 2.2 सेंटीमीटर। कैसा आया है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट है कैसी, छोटी। 5 सेंटीमीटर की थी, ये 2.2 है इसकी हाइट, तो कैसी है, रिड्यूस्ड है। तो वैसे भी हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड बनाता है। दिस इज द मिरर। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था करा और सारे बेसिक टर्म्स हमने मिरर के बताए हैं।